हम श्री राम कृष्ण वचनामृत को सुन रहे हैं और वर्तमान में छठे अध्याय में हैं, जहाँ पर श्री राम कृष्ण के प्रथम प्रेम उन्माद की कथा का प्रसंग आता है। श्री राम कृष्ण भक्तों से बताने लगे कि जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर ऐसा चिपका कि वह सब कुछ न जाने कहाँ उड़ा ले गया। कुछ पता ही न चला, पहले की एक भी निशानी न रही। होश कम था, शरीर से कपड़ा खिसक जाता था और जनेऊ खिसक जाता था, सुध बुध नहीं रहती थी। तब एक भक्त कृष्ण किशोर ने कहा, क्या ऐसा भी हो सकता? तब परमहंस रामकृष्ण कहते कि एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझोगे। फिर भविष्य में हुआ भी वैसा, उसे उन्माद हो गया। उस वक्त वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य भी बुला लिया। नाटागढ़ के राम कविराज आए, तब कृष्ण किशोर उनसे कहने लगे कि वैद्य जी, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओंकार को मत छुड़ाना। परमहंस रामकृष्ण आगे कहने लगे कि यह सब सुनने के बाद एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है? उसने कहा, टैक्स वाले आए थे, इसलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है, रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे। तब परमहंस रामकृष्ण ने कृष्ण किशोर को कहा कि तो सोचकर क्या होगा, अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो। अगर बांध कर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे, तुम तो आकाश हो। कृष्ण किशोर पूर्व में कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ, और यह चीज़ें उसने आध्यात्म रामायण से सीखी थी। परमहंस रामकृष्ण कहने लगे कि बीच बीच में मैं उसे तुम तो आकाशवत हो कहकर उससे जरा दिल लगी भी कर लेता था। तो टैक्स वाले तुम्हें खींचकर नहीं ले जा सकेगा, ऐसा मैंने उसको कहा। परमहंस रामकृष्ण अपनी अवस्था पर पुनः भक्त लोगों को कहने लगे कि उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें कहता था, सभी बातें कह देता था और किसी की परवाह भी नहीं करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। अगले प्रसंग में परमहंस रामकृष्ण बताने लगे कि एक बार मैं यदु मलिक के बाग में गया, जहाँ पर यतीन्द्र आया हुआ था। यतीन्द्र रामकृष्ण का एक अन्य आगंतुक भक्त था। रामकृष्ण कहने लगे कि मैंने उसको पूछा कि कर्तव्य क्या है, क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? तब यतीन्द्र ने कहा,
गुरुवर, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी। राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। परमहंस रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे कि उसकी यह बात सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुम्हें याद है, और युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। परमहंस रामकृष्ण आगे भक्तों को कहने लगे कि मैं और भी बहुत कुछ कहने जा रहा था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा दिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर निकल गया कि जरा कुछ काम है। रामकृष्ण आगे बताने लगे कि फिर बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरेंद्र ठाकुर के घर मैं गया था। पुनः देखकर मैंने कहा कि तुम्हें राजा वाजा कह नहीं सकूँगा, क्योंकि यह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। रामकृष्ण इन बातों से भक्तों को यह बताते कि आरंभ में जब लोग किसी भक्त और देवजन को मिलते हैं तो उनसे नज़रें भी चुराने लगते। इसमें उनका दोष नहीं, यह गुणों के प्रभाव और संगत के प्रभाव के कारण होता। अंदर तो सदैव शांत चित्त परमेश्वर सब कुछ देखते रहते। रामकृष्ण परमहंस आगे कहने लगे कि आरंभ में उन्माद की दशा में एक दिन मैं वराहनगर के घाट पर था। मैंने देखा कि जय मुखर्जी नामक व्यक्ति जप कर रहा है, पर अनमना होकर तब मैंने पास जाकर उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। फिर इसी तरह एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर आई और काली माता के मंदिर में गई। वह पूजा के समय आया करती थी और मुझसे 1-2 गीत भी गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था और तभी देखता कि वह रानी रासमणि अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस पुनः मैंने उसे भी 2 थप्पड़ जमा दिए। तदुपरांत होश संभाल कर फिर हाथ बांधे ही रहा। तब हलधारी ने मुझसे कहा, भैया यह स्वभाव आपका कैसा हो गया है? तब मैंने उसको पूछा कि क्या उपाय करूं। तब माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। परमहंस रामकृष्ण भक्तों से आगे कहने लगे कि उस उन्माद की अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वैषयिक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। रामकृष्ण आगे बताने लगे कि जब मथुर बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए, तब थोड़े दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे।
मथुर बाबू के साथ बैठक खाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि दोनों सांसारिक बातें करने लगे कि इतने रुपए का नुकसान हुआ, ऐसी ऐसी बातें। रामकृष्ण कहने लगे कि यह सब सुनकर मैं रोने लगा और माता को कहने लगा कि मुझे यह कहाँ ले आई, मैं तो रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आते हुए भी सदा रुपए पैसे स्त्री की बातें। पर वहाँ दक्षिणेश्वर में इस विषय की चर्चा होती ही न थी। तदुपरांत रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से कहा कि अब जरा आराम कर लो, मैं भी छोटे तख्त पर थोड़ा आराम अब करता हूँ। आगे के प्रसंग में नरेंद्र आदि के साथ परमहंस रामकृष्ण कीर्तन का आनंद ले रहे और आगे नरेंद्र का प्रेमालिंगन कथा भी है। आइए अब इस प्रसंग पर बढ़ते हैं। तीसरा पहर हुआ है और नरेंद्र भगवान का गीत गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के मित्र, प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया और मृदंग भी एक साथी ने बजाना शुरू किया और गाने का भाव था, ऐ मन तू चिदघन हरि का चिंतन कर। उनकी मोहन मूर्ति की छटा कैसी है। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा। हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा। कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदय आकाश में उदय होगे। चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे। तुम शांत, शिव, अद्वितीय और राज राज हो। हे प्राण सखा, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा। हे प्रभु, तुम्हारा शुद्ध और अपाप विद्ध रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा भाग जाता, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से हमारे अंदर का पाप रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो हे दीन बंधु, हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और स्वयं को भी भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु। आनंद से मधुर ब्रह्म ज्ञान का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा, उसे लगातार पीते रहो। स्वयं पियो, दूसरों को भी पिलाओ। विषय रूपी मृग जल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना।
प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना वह महामंत्र कभी न भूलना। संकट के समय उस भगवान को दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। जय ब्रह्म कहकर आओ सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त हो जाएं। सब कामनाओं को मिटा दें। प्रेम योग के योगी बनकर जीवन व्यतीत करें। मृदंग और करताल के साथ वहाँ कीर्तन हो रहा था। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे थे। प्रेमानंद में गा रहे थे कि प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मगन हो जा। फिर कभी गाते सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। और अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री राम कृष्ण के साथ गा रहे आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बारंबार छाती से लगाया और कहा, आहा आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री राम कृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ घुमड़ कर रहा है। रात्रि के लगभग 8 बजे होंगे तो भी प्रेम उन्मत्त होकर बारामदे में अकेले वे टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बारामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरी छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे और एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। परमहंस रामकृष्ण ने एक भक्त की इस बात पर बस सिर हिला दिया। आज नरेंद्र, प्रियनाथ और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे, बस यह सुन श्री राम कृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री श्री शारदा माता जी नौबत खाने में हैं। अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनवाकर उन्होंने भेज दिया है और भक्त लोग बीच बीच में वहाँ पर भगवान रामकृष्ण परमहंस के संग रहते भी हैं। सुरेंद्र नामक भक्त प्रतिमास खर्च भी दिया करते। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बारामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं और पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे। नरेंद्र और मास्टर महाशय बात कर रहे। नरेंद्र ने कहा कि आजकल के लड़कों को कैसा आप देखते हैं। मास्टर महाशय ने कहा, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। तब नरेंद्र ने कहा, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरट पीना, ठट्ठेबाजी, ठाठ बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते मैं देखता हूँ। यहाँ तक कि खराब जगहों पर भी वे जाया करते। मास्टर महाशय कहने लगे कि जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। नरेंद्र ने कहा, शायद आप उतना बाहरी परिवेश से संपर्क नहीं रखते होंगे। मैंने तो यह भी देखा कि खराब औरतें उन्हें नाम से पुकारती हैं। कब उनसे वे मिले
कौन जानता है। मास्टर महाशय ने कहा, क्या आश्चर्य की बात है। नरेंद्र पुनः कहने लगे, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो शायद अच्छा होगा। इस तरह की बातें वहाँ हो रही थी कि तभी श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत चल रही है। नरेंद्र ने कहा, उनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी कि लड़कों का चरित्र आजकल ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव में कहते कि ऐसी बातचीत ठीक नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं हैं। मास्टर, तुम इन सब से उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर महाशय 27-28 वर्ष के होंगे। मास्टर परमहंस रामकृष्ण की बात सुन थोड़े लज्जित हुए और नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के उपरांत नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेम चंद्र का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो एक बार गा दे। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग करताल बजाने लगे और पूरे गीत का आशय यही था कि चिदाकाश में पूर्ण प्रेम चंद्र का उदय हुआ। क्या ही आनंद, पूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। हे दयामय, स्वर्ग का द्वार खोल और आनंद का तूफान उठा दे। नव विधान रूपी बसंत समीर चल रही, उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योग वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते। जय दयामय, संसार हद के जल पर नव विधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती हैं और भावावेश से आकुल भक्त रूपी भौरे उसमें सुधापान कर लेते हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त फूल उठता, जगत मुक्त हो जाता। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे। आहा, कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो जाए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई मिलकर माँ की जयकार लगाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य भी कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं।
कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बारामदे में टहल रहे। श्रीयुत हाजरा महाशय उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं और श्री रामकृष्ण जाकर उसके समीप बैठ गए। मास्टर भी वहाँ उपस्थित हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे। श्री रामकृष्ण ने तुरंत ही एक भक्त से पूछ लिया कि क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त ने कहा, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि चारों ओर है। कई एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गईं। मैं तथा और कई आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में से उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। तब मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके संग चलूँगा। यह सुन श्री रामकृष्ण कहने लगे कि यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। तब भक्त ने स्वप्न की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूँ। यह रास्ता देख लो, तुम पीछे पीछे आना। श्री रामकृष्ण कहने लगे कि मुझे रोमांच हो रहा, तुम सब जल्दी जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। तदुपरांत रात के 11 बज गए। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। इसके बाद एक अन्य प्रसंग आता है जहाँ पर परमहंस रामकृष्ण यह शिक्षा देते कि संतान भाव अत्यंत शुद्ध होता है। रात को सोने के बाद नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा तो हो गया और श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान और गीता को लक्ष्य कर अनेक बार कहते हैं त्यागी 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 त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो और तुम ही स्वराट, तुम ही नित्य लीलामयी और तुम ही 24 तत्व हो। इस प्रकार परमहंस रामकृष्ण का दिन आरंभ होता है। और इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही, शंख घंटे बज रहे। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे और प्रभाती रागों की लहरें फैल रही हैं तथा नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से छुट्टी पाकर श्री रामकृष्ण के पास पुनः आ चुके हैं।
श्री रामकृष्ण सहास्य मुख हो उत्तर पूर्व वाले बारामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र श्री रामकृष्ण से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने देखा कि पंचवटी में कई नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कहते, हाँ, वे कल आए थे। तुम सब एक चटाई पर बैठो, मैं जरा उन्हें देखूं। पुनः सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। तब नरेंद्र ने साधना की बात उठाई। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे कि बेटे, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। तब नरेंद्र ने कहा, एक बात और पूछनी है कि क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? तब श्री रामकृष्ण कहते कि वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और प्रायः उनसे पतन ही हुआ करता। 3 प्रकार की साधनाएं हैं, वीर भाव, दास्य भाव, मातृभाव। मेरा मातृभाव का साधन रहा है, साथ ही दास्य भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है और संतान भाव तो बड़ा ही शुद्ध भाव है। तभी नानकपंथी साधुओं ने श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर उनका अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण उनको बैठने की विनती करने लगे और पुनः कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनका यथार्थ स्वरूप कोई बता नहीं सकता, सभी संभव है उन परमेश्वर के लिए। और तदुपरांत परमहंस रामकृष्ण बताने लगे कि एक बार की बात है, 2 योगी जन थे जो ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे अभी क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर दूसरे योगी ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए तो सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं। परमहंस रामकृष्ण कहने लगे, भगवान का साम्राज्य अत्यंत प्रेम और विश्वास का साम्राज्य है। तुम जैसा विश्वास करोगे, भगवान वैसा ही तुम्हारे हृदय को बना देंगे। तदुपरांत वहाँ लगभग 9 बज चुके थे और श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे थे और वहाँ पर कोन नगर से मनमोहन, जो उनके एक अन्य भक्त थे, सपरिवार पहुँचते हैं। उन्होंने प्रणाम कर परमहंस रामकृष्ण को कहा कि आज इन सब को कलकत्ता ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आज प्रतिपदा है और तुम तो
कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो। यह कहकर वे जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र और अन्य मित्र स्नान करने को गंगा तट पर जाने लगे। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ वट वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करो, आसन दूं। नरेंद्र और उनके कई ब्राह्म समाज के मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे। करीब अब 10:30 बज चुके। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहाँ आए और मास्टर भी संग में थे और श्री रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले तल पर पहुंचना चाहिए। और तदुपरांत श्री रामकृष्ण परमहंस ने राम प्रसाद भक्त का एक गीत गाया जिसका आशय था, ऐ मन काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ऐ मन ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी भक्ति पैदा होने दे। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तब तुझे वे अंदर ही मिल जाएंगे। पर याद रख, उस आंतरिक समुद्र में काम क्रोध आदि 6 घड़ियाल भी घूमते रहते। पर तू तो विवेकी है, अतः बदन में हल्दी चुपड़ ले, उसकी बू से वे तुझे स्पर्श नहीं करेंगे। अंदर में अनेकों माणिक्य और कीमती आभूषण पड़े हैं। तू बस सतह पर कुछ पा नहीं सकेगा, डुबकी अंदर लगा ले। रामकृष्ण परमहंस आगे कहने लगे अपने गीत के माध्यम से कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे सब के सब मिल जाएंगे। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उनके भजन को सुनने के बाद उतरे और उन रामकृष्ण परमहंस के पास खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण कहने लगे कि गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें छुएंगे नहीं। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ। ईश्वर सत्य हैं और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु, इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो बाद में करते रहना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से कुछ न होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा। वह तो नाहक शंख फूंकना हुआ। तदुपरांत रामकृष्ण एक अन्य कथा सभी लड़कों को कहने लगे कि एक गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे
पदुआ पदुआ कहकर पुकारते थे और उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उग आए थे और मंदिर के अंदर चमगादड़ों का अड्डा था। फर्श पर चारों ओर विष्ठा पड़ी रहती थी और मंदिर में कोई भी आता जाता नहीं था। तब एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने मंदिर से शंख की ध्वनि सुनी। गांव वालों ने सोचा कि लगता किसी ने देवता की प्रतिष्ठा कर दी और अब संध्या के बाद आरती हो रही। सभी वहां पहुंचते कि देवता के दर्शन करेंगे, आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाज़ा धीरे धीरे खोला तो देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भौं भौं शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई, मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया, चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंक कर हुल्लड़ मचा दिया। उसमें 11 चमगादड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। परमहंस रामकृष्ण कहने लगे, यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि होनी चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगादड़ की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगादड़ का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। पहले माधव की प्रतिष्ठा, बाद को इच्छा हो तो लेक्चर वक्तृता भी कर लेना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। रामकृष्ण सबों को कहने लगे, कोई गोता लगाना नहीं चाहता, न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए और बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बारामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। वहीं रामकृष्ण के एक अन्य भक्त मणि खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे, बिना विवेक वैराग्य भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर कुछ अंग्रेजी शिक्षा भी पाई है और वे सोच रहे कि क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है। मणि रामकृष्ण से कहने लगे कि गुरुवर, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते, मैं आत्महत्या करूंगी तो कैसा होगा? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से कहते, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे या जो भी करे। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती वह अविद्या स्त्री है।
गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेक लेकर एक तरफ खड़े रहे और नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर अवाक होकर परमहंस रामकृष्ण को सुनते रहे। तब पुनः श्री रामकृष्ण मणि को कहते कि बड़े मृदु स्वर में, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सबके सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से यह भी अच्छी हो सकती है। यह सुन मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब सोच रहे कि स्त्री आत्महत्या कर डाले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मणि पुनः श्री रामकृष्ण से कहते, संसार में प्रभु बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मणि नरेंद्र आदि को देखते हुए कहते कि इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था कि सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए उपाय कोई नहीं। फिर एकांत में मणि से परमहंस रामकृष्ण कहते, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ भय नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे, वे अनासक्त होकर रहा करते थे। तदुपरांत दक्षिणेश्वर में देव देवियों की भोग आरती संपन्न हो चुकी थी और नौबत बजने लगी। अब परमहंस रामकृष्ण के विश्राम का समय हुआ और तदुपरांत भोजन। नरेंद्र आदि भक्त आज भी परमहंस रामकृष्ण के साथ प्रसाद पाएंगे, यह सुन रामकृष्ण बड़े आनंदित हो रहे थे। इस स्थान पर यह परिच्छेद अब समापन पर पहुंचता। उम्मीद है सत्संग लाभ आपको आनंदित, हर्ष उल्लासित और भगवान की राह हेतु उत्साहित कर रहा होगा। अभी विराम।